नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर एक बार फिर सस्पेंस जो है वो बन चुका है तमाम छात्रों के मन में। और क्यों ना बने, क्योंकि अलग अलग YouTube चैनल के माध्यम से अब ये दावा किया जा रहा है कि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट फिर से एक्सटेंड होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये ऑलरेडी यह डेट एक्सटेंड करके ही दिया गया था और जो डेट दिया गया है वो 16 और 17 दिसंबर दिया गया है। हालांकि उस समय लोगों का कहना था कि यही डेट फाइनल होगा और इससे डेट आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये भी डेट फाइनल नहीं है, अब इससे आगे भी डेट बढ़ेगा। अब इसी को लेकर आपके अंदर तरह तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझे कॉल कर रहे हो कि सर आप बताइए कि क्या हकीकत है। तो आज के इस वीडियो में झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम के हकीकत को आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर जरूर करें। देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट क्यों एक्सटेंड होगा। कई ऐसे चैनल बता रहे हैं कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम है। हालांकि इससे पहले भी अफवाहें फैलाई जा रही थी। बाद में मैंने 2-3 दिन के बाद एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि ईएमआरएस का जो पीडीएफ सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे वो फेक है। उसके बाद ये माहौल जो है वो शांत हो गया, ठीक है। और फिर से एक उसी तरह का ईएमआरएस एग्ज़ाम का फिर से एक पीडीएफ सर्कुलेट किया जा रहा है। सेकेंड थिंग, पहला दावा तो इसी पे किया जा रहा है कि उसका एग्ज़ाम डेट 16-17 को होगा, इस वजह से एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार में कुछ एग्ज़ाम है जो टैली कर जा रहा है, जिस कारण से एग्ज़ाम डेट बढ़ सकता है। और कई लोगों का मानना है कि जो म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका का एग्ज़ाम जो हुआ है ना, अब इस नगर पालिका के एग्ज़ाम में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, इस प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए सीजीएल के डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डेट आगे बढ़ना चाहिए ताकि जेन्युइन फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिया जा सके। तो भाई 8 साल बढ़ा दिया, अब आप बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं, जेएसएससी को कोई आफत नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल जितना बोलिएगा वो बढ़ा देगा ताकि वो फेयरली एग्ज़ाम ले सके। 8 साल में वो इस कदर अपने आप को तैयार नहीं कर पाया कि वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। भाई ये तो उसकी गलती है ना, ये हमारी गलती थोड़ी, आपकी गलती थोड़ी है। लेकिन चलिए देखिए, जो जो दावा किए जा रहे हैं दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि एग्ज़ाम जो होगा वो 16-17 दिसंबर को ही होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि इसके डेट में किसी तरह का कोई बदलाव किया जा रहा है। साथ ही साथ जेएसएससी के किसी भी अधिकारी का ये कहना नहीं है कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, और ना ही अभी कोई संभावना दिख रही है। यह अधिकारियों का कहना है कि अभी कोई संभावना भी नहीं दिख रही है कि इसमें डेट में एक्सटेंड करने की नौबत आए, सो जरूरत पड़े सो। इसलिए 16-17 का एग्ज़ाम का डेट जो है वो फिक्स डेट है ना। हालांकि मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, कहूँगा कि ये फिक्स डेट है, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को तकलीफ लग जाएगा। हाँ, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम जल्दी में हैं, एग्ज़ाम कराने की जल्दी में हैं। भाई लेट कराएं तो भी तकलीफ, जल्दी कराएं तो भी तकलीफ, दिक्कत तो सब जगह होती है आप लोगों को। लेकिन आप मेरा ये दोस्तों 16 और 17 का दिसंबर का जो एग्ज़ाम डेट है, इसकी मान करके, इसी को मान करके आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और नहीं तो जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा, तो उनसे पूछिए, आप प्लीज़ उनसे पूछिए कि अगला एग्ज़ाम डेट क्या है ना। अगर जेएसएससी के दिया हुआ डेट पे एग्ज़ाम जेएसएससी नहीं ले पाएगी, तो भाई अगर आप जेएसएससी से बढ़ करके हो तो एक बात बता दो ना कि अगला एग्ज़ाम डेट क्या है ना। उसी एग्ज़ाम डेट को मान करके हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन किसी ने ये अभी तक दावा नहीं किया कि अगला एग्ज़ाम डेट क्या होगा। सो बस ये बोल रहे हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। भाई कैसे मान लें? हाँ, ये मानते हैं कि जेएसएससी का इतिहास रहा है कि डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, कोर्ट वाला सिस्टम को ये जेएसएससी फॉलो करता है। लेकिन उस आधार पे इतना जल्दी लोगों को भ्रमित करना ये सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट सब पढ़ने वाले हैं
और वो क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, छोटी छोटी सूचनाओं से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आप सबको ये बता रहा हूं कि जब तक आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए कि डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, तब तक आप इधर उधर की बातों पे फोकस मत कीजिए। ये वीडियो बनाना हमारा मजबूरी था, हमने किसी भी तरह का डेट एक्सटेंशन को लेकर के रिसेंटली कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन जब आपके कॉल्स और मैसेजेस जब आने लगे, तो चूंकि इतना को बाई कॉल और बाई मैसेज जवाब देना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो 16 और 17 के डेट को आप अभी मान करके चलिए, तब तक जब तक कि अगला डेट कोई ऑफिशियल साइट पे ना आ जाए, है ना, या फिर आप, ये सब कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों 16-17 को होगा या नहीं होगा, या फिर एग्जाम जनवरी में होगा, ये सारे कुछ डिपेंड करेगा रिजेक्शन लिस्ट पे, ठीक है। किसी ने ये नहीं बताया कि रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा, सबने बताया कि भाई जनवरी में जाएगा एग्जाम, फरवरी में जाएगा, दिसंबर में नहीं होगा। आप ये बता दो ना कि रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा। अगर दोस्तों रिजेक्शन लिस्ट इस मंथ में आ जाता है, नवंबर में, ठीक है, हाँ ये तो श्योर है कि 15 नवंबर तक तो संभावना कम है, 15 नवंबर तक नहीं आएगा, क्योंकि स्थापना दिवस को लेकर के तैयारियां चल रही है और उस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन 15 से 30 नवंबर के बीच में, मतलब लास्ट नवंबर में अगर इसका रिजेक्शन लिस्ट आ जाता है, तो आप मान करके चलिए, एकदम श्योर रहिएगा कि 16-17 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगर नवंबर में रिजेक्शन लिस्ट आता है तो, और अगर रिजेक्शन लिस्ट नवंबर में नहीं आता है, सपोज कि दिसंबर में आता है, तो भाई दिसंबर में रिजेक्शन लिस्ट देगा, फिर रिजेक्शन लिस्ट दे करके एडमिट कार्ड तैयार करना, तो आप ये समझ सकते हैं कि जेएसएससी इतना फास्ट वर्क नहीं करती है। तो फिर ये 16 और 17 दोनों डेट जो है वो भाई दोस्त, दोनों मतलब ये डेट में एग्जाम नहीं हो पाएगा। लेकिन समस्या फिर फंसेगी, है ना, कि अब सवाल उठता है कि 16 और 17 को ही एजेंसी खाली है, इसके बाद ना तो पूरा दिसंबर में एजेंसी खाली, दिसंबर के कुछ दिन में, ये लास्ट दिसंबर में खाली है, ना तो पूरे जनवरी में खाली है ना ही फरवरी में एजेंसी खाली है। इट मींस अब जेएसएससी अगर इस डेट को कैंसिल करती है ना, और अगर वो एग्जाम डेट को जनवरी या फरवरी में ले जाती है, तो दोस्तों उसको एजेंसी फिर चेंज करना होगा। अब बताइए पॉसिबल है क्या? एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे ये पॉसिबिलिटी है कि एजेंसी चेंज करके फिर उसको ऑर्डर में एग्जाम की प्रभार दिया जाए। इसलिए अगर इस डेट में 16-17 के डेट में अगर एग्जाम नहीं होता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि अगला डेट पे भी उम्मीद कम ही रखिए कि एग्जाम होगा। हालांकि बेशक डेट आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उस पे भी उम्मीद आप कम रखिएगा कि डेट ये एग्जाम हो जाएगा। सो ठीक है, तो इसी को मान करके आप लोग तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए, जितने का भी प्रयास है कोशिश कीजिए कि 16-17 दिसंबर को एग्जाम हो जाए। और नहीं तो मैंने जैसा कि आप सबको पहले बताया कि लास्ट 10 डेज ऑफ द दिसंबर, है ना, लास्ट 10 दिन इस बीच में एग्जाम लिया जा सकता है, 20 से 30 दिसंबर के बीच में। उसके बाद एजेंसी जो है दोस्तों खाली नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद EMRS वाले आप बिल्कुल भी इस पे तो भरोसा मत कीजिए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसके एग्जाम CBSE कंडक्ट कराती है। अब इसमें भी थोड़ा सा आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा कि CBSE का एग्जाम है, और दोस्तों इसमें सेंटर जो है CBSE चुनती है ना। अब CBSE सेंटर बनाती है तो उन सारे सेंटरों को नहीं बनाती जहाँ पे CBSE को सुविधा ना मिले, क्योंकि CBSE आप जानते हैं सीटेट का एग्जाम कराती है, EMRS का एग्जाम कराती है, तो उसको भाई सेंटर चाहिए जो एकदम कंप्लीटली सारी चीज़ों को फुलफिल करता हो। और जेएसएससी जो सेंटर चुनता है ना, वहाँ पे आपको टॉयलेट रूम तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो बताइए रिजेक्शन की संभावना कब होती है? जब एग्जाम ये टैली कर जाए, सेंटर टैली कर जाए। या फिर आप लोग में से कुछ कह रहे थे कि सर अगर स्टूडेंट्स का एग्जाम टैली कर जाएगा तो हो सकता है, मानते ये हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये फेक है ना, इसका कोई आधार नहीं बनता है रिजेक्ट ये डेट आगे बढ़ने का। तो जो भी है आप दिग्भ्रमित मत होइए, और मैं भी कह रहा हूं कि आप इस बात को भी मत मानिए कि 16-17 दिसंबर को होगा। आप चुपचाप, नवंबर अभी चल रहा है ना, नवंबर में चुपचाप आप अपने पढ़ाई कीजिए। अगर नवंबर में रिजेक्शन लिस्ट आ जाता है तो समझिए दिसंबर में एग्जाम होगा, और अगर रिजेक्शन लिस्ट नहीं आता है तो फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि फिर एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस आप सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इधर उधर की बातों को छोड़िए, है ना, और परेशान होना बंद कर दीजिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना चीज़ों को आप इधर उधर बातों को सुनेंगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। अभी सब सारा कॉन्सेंट्रेशन आप अपनी तैयारी पे रखिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल साइट पे किसी तरह का कोई सूचना नहीं आ जाता है तब तक आप इसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। रह गया सवाल नगर पालिका का, तो नगर पालिका का भाई एजेंसी अलग है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम अलग है। हाँ, ये हकीकत जरूर है कि अगर कोई री एग्जाम कराना पड़े ना,
तो उसको पहला प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बीच में 1.5 मंथ का गैप है, ठीक है, 1.5 महीने का गैप है दोस्तों। तो भाई वो अपना काम करेगा, जेएसएससी का ही अपना काम है, उसके पीछे हम लोग क्यों दिमाग लगाएं। तो जो भी दोस्त हमें कॉल कर रहे थे या मैसेज कर रहे थे, जो परेशान थे, जो कह रहे थे कि सर बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं इन सारी बातों को सुन करके, तो आप सुन लीजिए, ऐसा किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि डेट क्यों बढ़ रहा है सो। और नहीं तो जो बोलते हैं आप उनसे पूछिए कि अगला डेट क्या है, उसी डेट को मान के आप तैयारी कीजिए, फिर तब तो संतुष्टि मिल जाएगी ना। लेकिन आप लोग पूछते हैं नहीं, बस वीडियो देख लेते हैं और चले आते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप सबको समझ में आ गया होगा, खासतौर पे झारखंड सीजीएल को लेकर सारा अपडेट मैंने आप सबको दे दिया है। एग्जाम को लेकर के रिजेक्शन लिस्ट की अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन अगर इस मंथ के लास्ट तक आ जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर दोस्तों लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।